ये बताइएगा कि ये ब्राह्मोस मिसाइल फिलिपाइन को गालिबन आप लोगों ने उनके कोस्टल एरिया में एक सिस्टम लगवा के दिया हुआ है। नहीं है कि ये कि $6.25 के ज़रिए मुबादला के ज़खायर रह गए हैं। जनवरी में हमने $1 अरब की पेमेंट भी करनी है पहले हफ्ते में खलीजी बैंकों को, और कुछ बातचीत चल रही है कि ज़रिए मुबादला का इंतज़ाम बेहतर किया जाए। गैस बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, महंगाई उरूज पर है, कारखाने धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं। तो ये इंडिया के पास एक गेम चेंजर मिसाइल है, वर्ल्ड की बेस्ट क्रूज मिसाइल में ये आती है, और इसको मांगने वाली करीब 26 से 27 कंट्रियां हैं। आपको बता दूं 26 से 27 मुल्क इसको मांग रहे हैं, पर ये हमारा एक ऐसा हथियार है, हम इसको दे नहीं रहे। इसको आपके पास इस वक्त टूटे फूटे से 5 बिलियन है, वो भी आपके अपने नहीं है। यू आर प्रैक्टिकली हैव गॉन बैंकरप्ट। आप सिर्फ देखें, डार साहब को डेली बेस पे कहना पड़ता है कि हम बैंकरप्ट नहीं हो रहे हैं, हालांकि आप हो चुके हैं। उनका दर हकीकत मतलब ये होता है कि हम भूख से मर जाएंगे लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। वो कैसे कि यहां से टोयोटा भी भाग जाए, सुजुकी भी भाग जाए, यहाँ पे 20 किलो का थैला आटे का 2500 का हो जाए, लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। चाइनीज नेवी के लिए ये घातक मिसाइल है। अगर वो 200 किलोमीटर के फिलीपींस के इकोनॉमिक जोन्स में आना चाहती है और फिलीपींस चाहे इसे यूज करे, तो उसका कोई कार्टून के पास नहीं है। तो हमने फिलीपींस को एनेबल कर दिया। अब वियतनाम की बात करें, वियतनामी ध्रुव ये ब्रह्मोस मांग रहा, वो ध्रुव भी मांग रहा, वो पृथ्वी भी मांग रहा, वो चेतक भी मांग रहा। सब इस वक्त जो मईशत की हालत है, मेरे ख्याल में अगर वो दुरुस्त नहीं होती और खुदा ना खास्ता हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है। आपने कहा कि 3 हफ्तों का टाइम हमें मिला हुआ है, बाहर से पैसे आते हुए दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाइना को उसकी औकात गिनाने के लिए ज़रूरी था। अब ब्रह्मोस बेस्ट क्वालिटी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको रोकना किसी के लिए इम्पॉसिबल है, किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। स्पेशली चाइना के पास इसको रोकने का कुछ नहीं है। जहां मुमकिन हो वहां हफ्ते में 3 दिन घर से काम करने की पॉलिसी लागू करे। गाड़ियों में पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मुल्क के बड़े शहरों में इतवार को गाड़ियां सड़कों पर ना लाई जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती की जाए। छोटे फासले पैदल या साइकिल पर तय करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस में। दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ब्रह्मोस भारत और रूस का ऐसा कारनामा है जिसे देखकर पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाती है। भारत से इस मिसाइल को खरीदने के लिए 30 से 35 देश लाइन लगाए बैठे हैं कि भारत ये मिसाइल उन्हें बेच दे। भारत ने सभी को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन भारत फिलीपींस को यह मिसाइल बेचने को तैयार हो गया है। दरअसल दुनिया की तरह फिलीपींस भी चीन से परेशान है, इसलिए भारत ने अपना ये घातक हथियार फिलीपींस को दिया है, जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। आपको बता दें कि भारत और फिलीपींस के बीच इसे लेकर $335 मिलियन की डील हुई है, जिसमें 2023 से भारत ब्रह्मोस को देना शुरू कर देगा। ब्रह्मोस मिसाइल फिलहाल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो पल भर में ही दुश्मन के युद्धपोत को नष्ट कर सकती है। वहीं पाकिस्तान ये देखकर हमेशा की तरह जला हुआ है कि भारत अब मिसाइल भी बेचने लगा है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी आखिर कह क्या रहे हैं। ये डील पिछले साल हुई थी, $354 मिलियन की थी। इस डील में और अगर आप देखें तो इसका परचेज ऑर्डर ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था। मैंने भी रिट्वीट किया था, मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर परचेज ऑर्डर डाला था। डाला क्यों था? क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाइना को उसकी औकात गिनाने के लिए ज़रूरी था। अब ब्रह्मोस बेस्ट क्वालिटी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको रोकना किसी के लिए इम्पॉसिबल है, किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। स्पेशली चाइना के पास इसको रोकने का कुछ नहीं है। और ब्रह्मोस इतना पावरफुल है, अगर ये आप शिप पे 2 लगाएं, किसी भी शिप पे 2 मिसाइल जाए तो शिप के 100% डिस्ट्रॉय होता है। एक ब्रह्मोस में एक होता है एम मैन्यूवर, ये एम शेप में भी मैन्यूवर कर पाता है, जो यूनिक है। दूसरा लोअरिंग अराउंड टारगेट, ये टारगेट के आसपास घूमता है और एम शेप मैन्यूवर करता है। इसीलिए इन 2 फीचर्स के होते हुए इसको इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अगर आप देखें तो ये इंडिया के पास एक गेम चेंजर मिसाइल है, वर्ल्ड की बेस्ट क्रूज मिसाइल में ये आती है, और इसको मांगने वाली करीब 26 से 27 कंट्रियां हैं। आपको बता दूं 26 से 27 मुल्क इसको मांग रहे हैं, पर ये हमारा एक ऐसा हथियार है, हम इसको दे नहीं रहे। इसको फिलीपींस के देने का कारण क्या? फिलीपींस में इकोनॉमिक मैरीटाइम इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, जिसको शायद 200 किलोमीटर फ्रॉम योर कोस्ट होते हैं। उसमें जो भी मछली, तेल, पानी जो भी है वो आपका है।
अब चाइना क्या है, चाइना साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट करते कर नहीं ये हारिया मेरा, ये मेरिया, ये दद्दी जान के सपने में आई थी, उन्होंने बोला ये वाला तेरा। तो अब ये क्या करते थे इन्होंने, आपको याद होगा पिछली बार इन्होंने एक या दो ट्रॉलर फिलीपींस ने चाइना के डुबो दिए थे इसी चक्कर में। अब फिलीपींस के पास कुछ हथियार था नहीं, तो फिलीपींस के पास भी रिपैट्रिएशन काफी आता, काफी फिलिपिनो बाहर काम करते हैं, तो उन्होंने वो हमसे ये मिसाइल मांगा और चाइना को दबाने के लिए, टू टेक प्रॉब्लम इनटू चाइनाज बैकयार्ड, वी डिसाइडेड टू सेल इट टू फिलीपींस, जबकि मांगने वाले 27 से 28 मुल्क हैं। उनको नहीं बेचा, फिलीपींस को हमने बेचा। आइडिया यहाँ पैसे कमाना नहीं, आइडिया है कि चाइना को कंटेन करना, डायरेक्ट बोलूंगा, इसमें कोई इन बिटवीन द लाइंस बोलने वाली बात नहीं है। अब क्या होगा कि चाइनीज नेवी के लिए ये घातक मिसाइल है, अगर वो 200 किलोमीटर के फिलीपींस के इकोनॉमिक जोन्स में आना चाहती है और फिलीपींस चाहे इसे यूज करे तो उसका कोई काट उनके पास नहीं है, तो हमने फिलीपींस को एनेबल कर दिया। अब वियतनाम की बात करें, वियतनामी ध्रुव ये ब्रह्मोस मांग रहा, वो ध्रुव भी मांग रहा, वो पृथ्वी भी मांग रहा, वो चेतक भी मांग रहा, वो हेलीकॉप्टर भी मांग रहा, पृथ्वी मिसाइल सिस्टम भी मांग रहा, ब्रह्मोस भी मांग रहा, क्योंकि वियतनाम भी कहीं ना कहीं चाइना से बहुत परेशान है। और आपको पता चाइना और वियतनाम की पुरानी दुश्मनी कोई नहीं है नहीं, और हमने उनसे सबांग पोर्ट भी ले रखा है जो डीप वाटर पोर्ट है, तो वो कहीं ना कहीं से हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं वियतनाम के साथ भी, जबकि हमारा कालादान मल्टी मोडल कॉरिडोर प्रोजेक्ट था वो थोड़ा रुक गया है, उसका सी पार्ट तो कंप्लीट हो गया, रेलवे और रोड का पार्ट रुक गया क्योंकि उसमें भी चाइना ने काफ़ी अड़ंगे डाल रखी है। अब म्यांमार में वो अराकान आर्मी है, उसको लेके बहुत लफड़े चलते रहते हैं। आपके पास इस वक्त टूटे फूटे से 5 बिलियन है, वो भी आपके अपने नहीं है। यू आर प्रैक्टिकली हैव गॉन बैंकरप्ट। आप सिर्फ देखें, डार साहब को डेली बेस पे कहना पड़ता है कि हम बैंकरप्ट नहीं हो रहे हैं, हालांकि आप हो चुके हैं। उनका दर हकीकत मतलब ये होता है कि हम भूख से मर जाएंगे लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। वो कैसे कि यहाँ से टोयोटा भी भाग जाए, सुजुकी भी भाग जाए, यहाँ पे 20 किलो का थैला आटे का 2500 का हो जाए, लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। आप ये एक ऐसी एक दूसरे को समझाने वाली बात है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आज किसी के पास कोई रोड मैप है फॉरेन पॉलिसी का, इकोनॉमी का, सियासत का, अखलाकियात का? किसी के पास कोई रोड मैप नहीं। आज आप और मैं और डॉक्टर साहब बैठ के तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, कोई टीवी एंकर चैनल कोई कर रहा है बात? ये नहीं कर रहा। वहां पे क्या चल रहा है? तख्त लाहौर की बात हो रही है। 500 अरब रुपया था परवेज लाई के आने से पहले, आज वहां एक पैसा नहीं है हुकूमत पंजाब के पास। सूबा सरहद की हालत यह है कि वहां का चीफ मिनिस्टर और आपका गवर्नर हवाई जहाज की राइट्स के ऊपर लड़ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं उनके आपस में। इस वक्त दर हकीकत अगर देखी जाए तो मैंने पिछले में भी कहा था, बिल्कुल वही हो रहा है जिस तरह हलाकू खान या चंगेज खान बगदाद जाने वाला था, तो जो बातें हो रही थी वहां लोकल कर रहे थे, वही बातें आप कर रहे हैं। अब उसमें डॉक्टर